हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और यहाँ ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज शाम का समय है, इवनिंग रूटीन का मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। तो शाम के बजे हैं 4:30 और लाइट आ गई है, तो सोचा सबसे पहले बना लेती हूँ चटनी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए। तो एक तरफ रख दिए मैंने दाल बनने के लिए और एक तरफ बना देती हूँ मैं चटनी, क्योंकि दाल के साथ चटनी अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने फुला दी थी इमली और ताज़ा हरा धनिया ले लिया था खूब। तो हरे धनिए की ही चटनी बनाई है इमली डालकर। तो मेरी चटनी बनकर हो गई है तैयार। एक तरफ रख दी थी मैंने दाल बनने के लिए। और यहाँ एक प्याज काट लेती हूँ और एक काट लेती हूँ मैं टमाटर। तो दाल को करेंगे फ्राई। और यहाँ मिक्कू भी खेल रहा है, तो आपको मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। बार बार जाना पड़ रहा है उसके पास, क्योंकि डर लगता है कहीं कोई चीज़ ना उठा ले, किसी चीज़ को हाथ ना लगा दे, क्योंकि इतना छोटा अभी इसको इतनी जानकारी है नहीं। कोई चीज़ भी नीचे दिखाई देती है, कहीं भी दिखाई देती तो मुँह में डाल देता है। और साथ में बेड पर तो उसको अकेले से हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, गिरने का इतना ज़्यादा खतरा है। क्योंकि अब सरकने लगा है, तो सबसे पहले सरकता है। बेड पर बिठाने से पहले हमको 10 बार सोचना पड़ता है। तो यहाँ बीच बीच में उसको भी देख लेती हूँ और यहाँ कर लेती हूँ दाल फ्राई। तो जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तब मैंने बीच में परी को बुलाकर उसको दे दिया है, क्योंकि परी गई हुई है ट्यूशन। तो पीछे से मैंने ही उसकी देखभाल की। जब परी आ गई थी तब मैंने परी को दे दिया। और यहाँ बना लेती मेरी दाल बन चुकी है, चटनी बन चुकी है। तो उज्ज्वल के लिए बना देती हूँ मैं 2-3 रोटियाँ, क्योंकि आप भी जानते हो गैस की रोटी तो गर्म ही अच्छी लगती है। चूल्हे की एक बार बना कर रख दो तो शाम तक खा सकते हो, लेकिन गैस की रोटी कोई भी नहीं खाता है ठंडी। तो यहाँ गर्मा गर्म बना लेती हूँ मैं उज्ज्वल के लिए रोटियाँ। और यहाँ इसको भी रोटियाँ ही चाहिए, ये भी रोटी खाएगा, जिसकी वजह से इतना परेशान है। तो उज्ज्वल खा रहा है नीचे बैठकर खाना। चटाई बिछा दी है मैंने, क्योंकि दाल इतनी ज़्यादा गर्म है, डर लगता है हाथ ना मार दे। अगर हाथ डाल देगा कटोरी में तो सारी दाल गिरा देगा। तो यहाँ मैंने परी को दे दिया, ये परी बैठकर इसको खिलाएगी। तो मैं यहाँ गर्मा गर्म बना देती हूँ उज्ज्वल के लिए रोटियाँ। बाकी रोटियाँ बनाऊँगी मैं रात में बाद में, क्योंकि दिन का कुछ आटा रखा हुआ है, तो 2 से 3 रोटी उसके लिए बन जाएंगी। और यहाँ मैं रोटियाँ बनाकर लेकर आऊँगी बाहर कपड़े, क्योंकि बाहर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े लाने हैं, सारे कपड़ों की तह लगानी है। उसके बाद ये सारे बर्तन साफ़ करने हैं। और यहाँ देखो कितने आराम से परी की गोदी में बैठकर खेल रहा है। और यहाँ नीचे खा रहा है उज्ज्वल रोटी, क्योंकि मैंने उसके लिए रोटियाँ बना दी हैं, क्योंकि आज सुबह उससे उज्ज्वल ने खाना नहीं खाया है। तो गैस की रोटी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। चूल्हे की एक बार को हम ठंडी खा लेते हैं, लेकिन गैस की तो आजकल सभी गरम गरम खाते हैं। तो यहाँ दाल बन गई थी, चटनी बन गई थी। तो उज्ज्वल को देखकर चटनी भूख लगने लगी, तो मैंने यहाँ उज्ज्वल के लिए रोटियाँ बना दी हैं। तो 2 रोटी बनाकर उज्ज्वल के लिए आ गई, उसको 2 ही रोटी खानी थी। और आटा रख दिया उठाकर, क्योंकि दिन का ही आटा रखा था और कुछ आटा मैं रात में लगाऊंगी। फ़िलहाल उतार लेती हूँ कपड़े, क्योंकि अब ठंड तो इतनी है नहीं, लेकिन सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं। और कुछ कपड़े मैंने दिन में हाथ से धुले थे, जो कि नए थे, तो वो तो अभी नहीं सूखे हैं। जो मशीन के कपड़े थे वो सभी सूख गए हैं। तो लेकर आ जाती हूँ मशीन के सारे कपड़े। और आजकल अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत गर्म कपड़ों की तो है नहीं, तो कुछ कपड़े तो मैंने उठा कर रख दिए हैं और कुछ कपड़े भी मेरे बाकी हैं। तो कुछ कपड़े अभी ज़रूरत है, क्योंकि मौसम कब बदल जाए कोई पता नहीं। तो थोड़े बहुत हल्के हल्के जो स्वेटर होते हैं वो रखे हुए हैं अभी बाहर, और जितने भी मोटे स्वेटर हैं वो रख दिए मैंने यहाँ सब अंदर उठाकर। तो यहाँ कपड़े लेकर आ गई हूँ। अब कर लेती हूँ सारे बर्तनों को साफ़, क्योंकि दाल मैंने खाली कर दी है, आटा लगा कर रख दिया है। थोड़ी देर के लिए नरम होने के लिए आटा छोड़ दिया है, तो आटा नरम हो जाएगा, सभी आ जाएंगे तब बनाऊंगी मैं रोटियां। और अभी मुझे दिया बाती भी करनी है, नीचे गेट पर दिया लगा कर आना है, दूध लेकर आना है। तो इतने सारे काम अभी मुझे बाकी हैं। हालांकि सुबह के अपेक्षा शाम को काम थोड़े कम रहते हैं, लेकिन मुझे फिर भी इतने काम हो जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो ऊपर नीचे का भी काम होता है। आजकल सारे कपड़े रखने पड़ रहे हैं, वो भी काम है। तो मतलब और कपड़े संभाल कर रखने में समय लगेगा, क्योंकि एक एक कपड़े का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कपड़ा किस में रख रहे हैं अभी। तो फ़िलहाल तो मैंने अभी बाहर के कपड़े रख दिए उठाकर। अभी कुछ कपड़े मुझे नए भी उठाकर रखने हैं, जो कि नए गर्म कपड़े वो भी रखने हैं। और यहाँ बना लेती हूँ मैं खाना, क्योंकि ये आ चुके हैं, तो इनके लिए भी रोटियाँ बना लेती हूँ गर्मा गर्म। उसके बाद दूध लेकर आ गई थी, तो दूध भी रख दिया है मैंने गर्म होने, देख सकते हो आप। एक तरफ मैंने दूध रख दिया है। तो यहाँ
यहाँ मैंने खाने की थाली लगा ली है, तो इनको खाना दे देती हूँ। इससे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगा चुकी थी और पहले इनको खाना दे देती हूँ। उज्ज्वल खा चुका है और साथ में परी भी खा लेगी। तो यहाँ खाने का काम हो गया है ख़त्म। उसके बाद सारे बर्तन खाली करूँगी, बर्तन फिर से साफ़ करूँगी। ये बर्तनों का काम तो ख़त्म होता ही नहीं है। दिन में पता नहीं कितने बार मुझे बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार सबको जब खाना होता है तभी खाना बनाती हूँ। और जब खाना बनाते हैं तो बर्तन तो होते ही होते हैं, एक से नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे बर्तन धीरे धीरे करके आ ही जाते हैं। क्योंकि बच्चे पानी पीते हैं, मौसम में बदलाव है तो बार बार बच्चों को पानी लेना होता है और कुछ ना कुछ मतलब बर्तन हो ही जाते हैं सारे। तो यहाँ सारा खाना कर दिया मैंने खाली, और अब फिर से एक बार पूरे बर्तन साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी। उसके बाद कान्हा जी को सुलाएंगे। तो आजकल टीवी बिल्कुल बंद है, क्योंकि उज्ज्वल के चल रहे हैं एग्ज़ाम, जिसकी वजह से आपको मैं बता दूं हमारे घर के टीवी के तार निकाल दिए पतिदेव ने गुस्से में। क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाता है, हमारा मन नहीं लगता है, हम टीवी चला लेते हैं, बच्चा हो जाता है परेशान, जिसकी वजह से टीवी के तार निकाल कर हटा दिए गए हैं। तो चलो, टीवी तो फिर कभी देख लेंगे बाद में, पहले एग्ज़ाम है, टीवी बाद में। तो यहाँ खाना बन, तो यहाँ का सारा काम हो गया है ख़त्म। अभी कुछ मटर रखे हुए हैं तो उसको साफ़ करूँगी बैठ कर, क्योंकि फुर्सत में ही ऐसे काम हो जाते हैं। जो छोटे छोटे काम है, जो समय लेते हैं काम, उनको मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो ढेरों मटर रखी हुई है तो सबको मटर को कर